नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जी। इसमें हमारे पास गिवन है A18 367 एंड A30 499। आपको ये दो तरह की टर्म्स बता दी गई हैं जी किसी एपी की, और पूछा क्या जा रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। हाउ मैनी टर्म्स मतलब एन फाइंड करना हमने, ठीक है। लेकिन उस एन के लिए कंडीशन क्या है कि वो 1000 से कम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले A18 आपको पता है हमारे पास फार्मूला होता है nth टर्म फार्मूला A1 प्लस n-1 और d का। अब यहाँ पे इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे इन दोनों में। लाइक A18 किसके बराबर है, आप ये फार्मूला उठा के इधर रखेंगे इसके हिसाब से। लाइक 18 इसमें पुट करें तो ये बनता है A18 की जगह पे A1 प्लस यहाँ से लिख रहे हैं A18 बराबर A1 प्लस यहाँ पे 18 आ जाएगा। सो 18 माइनस 1 और D, और ये बराबर है जी 367 के जो हमें गिवन है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करें, A1 प्लस 17D 367, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। सिमिलर वे में हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगी A30 वाली कंडीशन से। तो A30 को देखेंगे तो ये बनता है A1 प्लस 30 की जगह पे आ जाएगा 30 माइनस 1 और D, और एक बराबर है 499 के। सो A1 प्लस 29 D इक्वल टू 499। बेसिकली हमने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। इसको इक्वेशन 1 एंड 2 का नाम दे देते हैं हम। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, इससे A1 और D मिलेगा। फिर अगली बात हम करेंगे, ठीक है। सो A1 और D के लिए आप इन दोनों को देखें, A1 दोनों में सेम नज़र आ रहा है। आप सब्ट्रैक्ट कर दें, आप कहें जी 1 में से 2 को हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो A1 प्लस 17D इक्वल टू 367, और इधर भी A1 प्लस 29D इक्वल टू 499। अब आप इसको माइनस करेंगे। लाइक इसको माइनस करते हैं तो ये साइन बदलते हैं जी, ठीक है। इसको हम देखेंगे और ये कट जाते हैं आपस में, और यहाँ पे हम इसको देखें तो आपस में माइनस के 29 है, और 9 और 3 हमारे पास आ गए माइनस के 12। और इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन भी हम देखते हैं कि जब हम इसको माइनस करते हैं तो 499 में से हम माइनस करने जा रहे हैं 3, इसको लिख लेते हैं जस्ट मिनट, ये कैलकुलेटर, और यहाँ पर लिखते हैं जी 499, हमारे पास 499 है, माइनस करने जा रहे हैं 367, तो माइनस के 132, और यहाँ पे साथ इसके आ जाएगा DB, क्योंकि DB तो है साथ। तो अब हम इसको लिखेंगे D बराबर है माइनस 132 ओवर माइनस के 12। इसको डिवाइड करेंगे तो लेट्स सी कि इसका D का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आने वाला है। तो जब हम इसको माइनस करते हैं जी तो D हमारे पास आ गया 11, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 11। सो हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं, D की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको D को पुट करना है और हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, बाद में इसको रेस कर देंगे। पुट D 11 इन 1, इक्वेशन नंबर 1, लेट्स सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 1 पकड़ ली, इक्वेशन नंबर 2 भी पकड़ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 पकड़ी हमने, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास मौजूद है। इसमें A1 प्लस 17D और इक्वल टू 367, ये नंबर हमारे पास मौजूद है। सो A1 हमारे पास क्या है, A1 बल्कि हमने मालूम करना है 17D है 11 367। तो A1 किसके बराबर होगा 367 माइनस, अब इसको हम ज़रा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं फिर से कैलकुलेटर की मदद से। सो देखिए जी हमारे पास था 17 मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ, और ये उधर जाके माइनस हो गया 187। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो
ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाता है जी 367 माइनस 187, तो 180 आ गया, 180 आ गया A1। तो ये देखिए हमारे पास A1 भी आ गया, हमारे पास D भी आ गया। अब हमने इस क्वेश्चन की तरफ आना है जो उसकी मेन जो कंडीशन थी कि हाउ मैनी टर्म्स, मतलब n कितनी तादाद में है, n क्या है जो 1000 से कम होगा, ठीक है। 1000 से कम वाली जितनी भी टर्म्स है ना वो उसकी तादाद हमने बतानी है, वो n होगा हमारा, ठीक है। तो इसके लिए जी, तो इसके लिए हम कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन को देखते हुए हमने नोट किया कि an बेसिकली लेस देन है 1000 के। यही तो वो कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स लेस देन 1000, हमने n मालूम करना है और वो 1000 से कम होना चाहिए। तो हम इसको ये वाली इनक्वालिटी का सहारा लेंगे कि an लेस देन 1000। अब an क्या है? an है जी A1 प्लस n माइनस 1 D लेस देन 1000, ठीक है। हमारा टारगेट है फाइंड करना n। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब होता है कि आप इसमें से n फाइंड करें। अब A1 देखें हमारे पास मौजूद है 180, D भी पता है 11 है, इसमें पुट करें 180 जमा n माइनस 1 और यहाँ पे 11 लेस देन 1000। अब इसको सॉल्व करते हैं तो n माइनस 1 ऐसे रहने दें, 11 इधर आ गया, लेस देन 1000 माइनस 180, ठीक है। तो n माइनस 1 11 भी ऐसे देगा, लेस देन, अब 1000 में से माइनस करें तो 1000 माइनस 180 820। चूँकि मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ तो मुझे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, गलती नहीं चाहिए किसी किस्म की, तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है ना उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो फिर इसको आगे लेके चलते हैं जी। हमने इसमें से मज़ीद n माइनस 1 को देखा और 11 डिवाइड करेगा इसको 11। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या बनता है भाई कि n माइनस 1 लेस देन और 820 डिवाइडेड बाय 11। तो हमारे पास ये कुछ यूँ आ रहा है 74.54 वगैरह वगैरह। और ये जो 1 है इसको उधर लेके जाएंगे तो ये ऐड होगा 74.54 प्लस 1, तो n लेस देन, इसको देखेंगे कि जमा करके क्या बनता है, लाइक जमा 1, तो ये बनता है जी 75.54। अब कंडीशन क्या कहती है हमें? कंडीशन ये है जी कि n जो है वो 75.54, ये 75 से भी बड़ा नंबर है, तो n कहता है जी इस नंबर से आपने छोटा नंबर चूज़ करना है। तो हमें पता है इससे छोटा नंबर क्या होगा हमारे पास 75, क्योंकि वो इशारे वाला हम हिस्सा निकाल देते हैं और उससे छोटा नंबर जो वो 75 हम चूज़ कर लेते हैं। तो उसने कहा था कितनी टर्म्स हैं 1000 से कम, वो है जी 75 टर्म्स, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।